हाँ जी दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी रुको 1 मिनट। ये भर्ती का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। आर्मी लॉ कॉलेज के अंदर इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 11 मार्च 2026 रखी गई है। और ये फॉर्म पुणे के अंदर निकला है। आपको जैसे आगे दिखाऊं इसका पोस्ट विवरण। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन योग्यता रखी गई है। ये 10th पास, 12th पास, ITI स्नातक। ये फॉर्म महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और ये आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरकर भेजना होगा। और ये भर्ती मैं आपको बता दूं 20 पदों पे निकली हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं चपरासी की 4 पद हैं जो एड हॉक हैं, जिसके अंदर पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष। और वेतन रखा गया 13,500। इसके लिए योग्यता रखी गई है 10वीं पास। फिर 4 पोस्टर ड्राइवर के लिए जो एड हॉक पर हैं, इसके लिए आयु सीमा रखी गई 1840। और वेतन की बात करें तो सेम रहेगा 13,500। इसके लिए रखा गया 8वीं पास वाल का या एवी लाइसेंस, और भूतपूर्व सैनिक को छूट मिलेगी। 2 पोस्ट रखी गई है मालिकी एड हॉक पद पर है, जिसके लिए सेम योग्यता क्राइटेरिया रखा गया है एज का, और सेम ही वेतन का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके लिए आपको हिंदी अंग्रेजी मराठी आनी चाहिए। 2 पोस्ट रखी गई इलेक्ट्रिशियन की, जो पोस्ट है एड हॉक पर। इसके लिए आयु सीमा रखी गई 28 से 40 वर्ष। और इसके वेतन बार में आपको चेंजिंग मिलेगा, जैसे 20,850 रुपये मासिक वेतन रहेगा। और कोई TAD अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और आपको पास इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास, और संबंधित ट्रेड में ITI 2 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पोस्ट रखी गई है प्लम्बर की, जो एड हॉक पदों पर है, जो पुरुष के लिए। इसके लिए आयु सीमा सेम रखी गई है। और सेम इलेक्ट्रिशियन वाला इसके लिए वेतन भार रखा गया है, और सेम ही इसके लिए ITI और 12वीं क्लास सेम रखा गया है। 4 पोस्ट हैं हॉस्टल अटेंडेंट्स की, जो महिला और पुरुष दोनों की है, मेल और फीमेल की, जिसके लिए क्राइटेरिया रखा गया 18 से 40 साल। और वेतन की बात करें तो इसमें रखा गया 13,500। और क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और अनुभव। फिर एक पोस्ट रखी गई है लैब असिस्टेंट की, जो संविदा पर है। संविदा में और एड हॉक में अंतर है, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इसके लिए रखी गई है 21 से 40 साल एज रखी गई है। और वेतन बार की बात करें तो 21,500 सबसे ज़्यादा वेतन बार इसके अंदर लैब असिस्टेंट के अंदर। फिर नीचे और पोस्ट भी हैं जिनका वेतन बार और ज़्यादा है। इसके लिए 12th पास और संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, जैसे लैब असिस्टेंट से आपका डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। फिर एक पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट की संविदा पर। इसके लिए एज रखी गई 21 से 40 साल। और वेतन की बात करें तो 26,450 रुपये मासिक रखा गया है, जिसके अंदर आपको नर्सिंग और उसका काम का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे JNM ANM हो या BSc नर्सिंग हो चलेगा। एक पोस्ट अकाउंटेंट की, जो संविदा पर है, जिसके लिए 21 से 40 साल से एज रखी गई है। वेतन की बात करें तो 21,500 रुपये। और BCom पास और लेखा कार्य का ज्ञान होना चाहिए। आपको बता दूं इसकी आयु सीमा इसके फॉर्म के लास्ट डेट के अनुसार की जाएगी। और आपको ये फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरकर इसे एड्रेस पे भेजना होगा। आर्मी लॉ कॉलेज पुणे, ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे, NH4 साई बाबा के पास रख भेजना पड़ेगा आपको ये फॉर्म। और आपको मैं बता दूं इस फॉर्म में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एक नंबर पे है ये शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट, जैसे 10वीं की मार्कशीट तो लगानी है। जन्म तिथि के लिए भी 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, बूल मूत ये जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, उनको अपना प्रमाण पत्र लगाना होगा। डिस्चार्ज बुक लगानी होगी। और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो वो जरूर लगाएं। और अपना आधार कार्ड या एक अन्य कोई भी ID प्रूफ, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो साथ भेजनी है, जिनके पीछे अपना नाम, अपने पिता का नाम होना चाहिए, ताकि फोटो इधर उधर ना हो। और बात करते हैं हम आवेदन फॉर्म वाले बड़े लिफाफे आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और पोस्ट का नाम और अपनी कैटेगरी बड़े अक्षरों में लिखना है। और
इसके अंदर कोई भी राइटिंग ना करे, कोई कटिंग ना करे, वरना आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त पद के लिए आप किसी भी पद में आवेदन कर सकते, किसी भी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए आपको ईमेल या आपके नंबर पर आपको सूचना भेज दी जाएगी। आपको आने जाने के लिए कोई टीडीए नहीं दिया जाएगा और ये भर्ती 3 वर्ष के लिए संविदा पर की जाएगी। 3 वर्ष के बाद यहाँ पे सभी चेंज हो जाएंगे। आपको देखो इसका नोटिफिकेशन दिखाऊं मैं, पूरा देख सकते हैं आप। अभी दिखाऊं, देखो 1 मिनट चालू रखिएगा। ये देखो, ये इसका नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन। ये देखो, आर्मी लॉ कॉलेज पुणे के अंदर। इसके अंदर आपको देखो जैसे पोस्ट, वैकेंसी और क्वालिफिकेशन और सैलरी दे रखी है। फिर से एक और, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर वार्डन बॉय हॉस्टल के लिए पोस्टें रखी गई हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी और फ्रेशर बंदों के लिए भी है। ये इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है और ये आपकी सैलरी रखी गई है। फिर वार्डन गर्ल्स हॉस्टल की, ये इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस रखी गई है और सेम सैलरी रखी गई है। फिर अकाउंटेंट की पोस्ट, फिर है अकाउंटेंट की पोस्ट। अकाउंटेंट पोस्ट ये देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके लिए भी एक्स सर्विसमैन और फ्रेशर बंदों के लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बीकॉम और इसकी सैलरी रहेगी 21,500 रुपये। फिर आती है एडमिक क्लर्क। क्लर्क के लिए आपको एक्स सर्विसमैन और फ्रेशर दोनों को छूट, दोनों बंदों को लिया जाएगा। पहले वरीयता एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी जिसके अंदर ग्रेजुएशन और आर्मी से क्लर्क स्टाफ से ड्यूटी की हुई हो, वो भी चलेगा और इसके लिए 21,250 रुपये सैलरी रखी गई है। यह एडम क्लर्क के लिए मैंने बता ही दिया था आपको। क्लर्क पीए के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखी सेम वैकेंसी और सेम एक्स सर्विसमैन फ्रेशर दोनों भर सकते हैं। इसके लिए आर्मी में जैसे जेसी हो, एनसी हो, वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए 21,250 रुपये 21,250 रुपये सैलरी रखी गई है। फिर आता है नेटवर्क एडमिन, इसके लिए भी दोनों भर सकते हैं, फ्रेशर और एक्स सर्विसमैन। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टेली टाली जो भी है। इसके लिए 23,150 रुपये सैलरी रखी गई है। फिर बात करते हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट वाली, इसके लिए भी दोनों एलिजिबल हैं। इसके लिए बीएससी नर्सिंग मैंने बताया था, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर दे रखा है असिस्टेंट ओटी, ऑपरेशन थिएटर या फार्मासिस्ट दोनों का वो भी होगा तो चलेगा। इसके लिए आपको 21,000 सैलरी, इसके लिए सैलरी रखी गई है 26,450 रुपये रखी गई है। फिर आती है बात लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसके लिए भी सेम वही एक्स सर्विसमैन और फ्रेशर बंदों को रखा जाएगा। 12th पास हुआ है, आपको इस ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज या किसी भी डिपार्टमेंट का। फिर बात आती है एनसीसी स्टाफ की, इसके लिए भी सेम फ्रेशर और एक्स सर्विसमैन दोनों को लिया जाएगा और इसमें रिटायर्ड जेसीओ एनसीओ को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। बात करते हैं सैलरी की, 25,000 रुपये सैलरी रखी गई। फिर बात आती है ड्राइवर की, जिसके लिए मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे और एक्स सर्विसमैन और फ्रेशर दोनों को लिया जाएगा। इसके अंदर आपकी 10th पास और आपके पास हेवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, HMV मोटर व्हीकल लाइसेंस। इसके लिए 13,500 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। फिर बात करते हैं पियोन की। पियोन के अंदर दोनों एलिजिबल हैं। इसके लिए आपकी 10th पास और आपको जीडी ट्रेड एक्स सर्विसमैन के लिए तो, और फ्रेशर बंदा के पास इसके लिए सफाई से या पियोन से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी चलेगा। फ्रेशर बंदे भी भर सकते हैं। आर्मी वाले मल्टीटास्क की स्टाफ वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊं, सैलरी इसके अंदर रखी गई है 13,500 सेम। फिर बात करते हैं गार्डनर की। गार्डनर के अंदर भी सेम और सेम 10th और हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, सेम सैलरी रखी गई है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन पोस्ट की, जिसके लिए एक्स सर्विसमैन और फ्रेशर बंदे दोनों को वरीयता दी जाएगी। इसके अंदर आपके पास 12th पास और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI होनी चाहिए, जिसके लिए आपको सैलरी 20,850 रुपये सैलरी दी जाएगी। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर पोस्ट आती है प्लम्बर की, जिसके लिए सेम रखा गया है, दोनों के लिए
सेम ही आपकी सैलरी रखी गई है। फिर होती है हॉस्टल अटेंडेंस बॉयज़ की, जिसके अंदर मेल ही एलिजिबल है, एक्समैन और फ्रेशर। 10th पास 12th पास दोनों कैंडिडेट से फॉर्म भर सकते हैं। और आर्मी से जो बंदा एनजीओ या जो भी पद पे है उसको इसमें पहले वरीयता दी जाएगी और 13,500 रुपये सैलरी रखी गई है। फिर हॉस्टल अटेंडेंस में गर्ल्स महिलाओं की पोस्ट है, जिसमें दोनों एक्स सर्विसमैन जैसे महिला पुलिस से रिटायरमेंट कैंडिडेट हो वो भी चलेगा। 12th पास और आपको एनजीओ या फिर हॉस्टल अटेंडेंस का एक्सपीरियंस हो तो आपको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। 13,500 आपकी सैलरी है। आपको ये फॉर्म 11 मार्च 2026 तक भरकर भेजना होगा और अगर आप उससे बाद भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्म 27 सितंबर 2025 को निकला था। फिर ये पोस्टें कैंसिल हो गई थी, इसलिए दोबारा आई हैं। आपको आने जाने के लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ताकि आपको आगे और नोटिफिकेशन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।